चलो, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर इन चैट बॉक्स. Sharing the screen. These are the questions. जल्दी जल्दी सेंड करो. Yes, Sanya. 3 significant figure. Smriti. इसमें there are 4 significant figure. किसी में भी डाउट है तो you can ask 5 significant figure, 6 significant figure. तो so far Smriti 2, 4, 5, 6. Yes, you are correct. इसमें 5 significant figure. इसमें there are only 2 significant figure. इसमें there are only 3 significant figure. ये 0 important है क्योंकि वो डेसिमल के बाद है. इधर बताओ कितने significant figure? 1 significant figure. Are you getting? Sanya, Arohi, Arjun? Yes, sir. Okay. Rudra, Shruti, Srushti, are you all getting significant figures? Okay, done. तो if it is all done, आगे जाएंगे. और यहाँ पे एक और रूल, मतलब ये रूल उसमें भी आप कंसीडर कर सकते हो, तो ऊपर ही लिख देता हूँ. रूल नंबर 7 है सपोज ये रूल नंबर 7. तो रूल नंबर 7 इन सिग्निफिकेंट फिगर स्टेट्स दैट while changing यूनिट चेंज करते वक्त नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर रिमेन्स सेम. बस इतना ही सादा सा छोटा सा रूल है. अब मुझे चेंज करके बताओ, चेंज करते बताओ. आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट यू कैन डू दिस. 1.5 मीटर है, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. एक मीटर इज 100 सेंटीमीटर ना, सो इट इज व्हाट 150 सेंटीमीटर. एम आई राइट और रॉन्ग? Yes, sir. If I am right, then you can consider or you can tell me 1.5 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर थी. तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर थी. और 150 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? तो there are only 2 significant figure because this 0 is not significant. Yes or no, Aditya? Yes, sir. तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे 2 किलोमीटर, इसको चेंज करो. समझो इसको आपको कितने सिग्निफिकेंट फिगर में आपको चेंज करना है. ठीक है, तो 2 मतलब कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे? सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर है. यस और नो? Yes, sir. Yes. तो यू कैन राइट 2000 मीटर हियर. इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? हाँ या ना? Yes, sir. अब हाँ, मैं सर. कुछ और बताता हूं. 2 into 10⁻³ मीटर. ये आंसर गलत है या सही है, इतना ही आपको बताना है. सही. सही है.
ठीक है, Yes, sir. अब बताओ 2.0 इंटू 10⁻³ मीटर, ये आंसर सही है गलत है? Sir, गलत, wrong. गलत, रॉन्ग। तो यही आपको बताना है। सिर्फ यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2.0 लगाया तो यहाँ पे दो सिग्निफिकेंट फिगर आ गए। आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चन नाउ? Yes, sir. तो क्वेश्चन है 2.0 किलोमीटर में इज हाउ मच बोल सकते क्या इसको? हाउ मच मीटर पूछना है मुझे। 2.0 से हाउ मच मीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा ग्रामर गलत हो गया तो भी चलेगा, केमिस्ट्री में कोई फर्क नहीं पड़ता। सिग्निफिकेंट फिगर रॉन्ग नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन 2000 मीटर, सेकंड ऑप्शन First option. एक मिनट पूरे ऑप्शन होने देना बेटा। थर्ड एंड फोर ऑल द अबाउ। Sir, 1 and 3. 1 and 3 बोला आपने, तो पहले तो मुझे इतना बता दो, इसमें इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा? 2.0। No, sir, 1 and 2. नहीं, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है इतना बता दो मुझे, बाकी जाने दो। 2. 2 सिग्निफिकेंट फिगर। देन फर्स्ट ऑप्शन में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है ये बता दो। 1. ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। सेकेंड ऑप्शन में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है बता। 2. थर्ड ऑप्शन करेक्ट है क्या? 0.2 इंटू 10⁻⁴ लिख सकते हैं अपन, मैथ्स तो उतना आता है ना अपने को। 4 डिजिट इधर लोगे तो वो 2 किलोमीटर ही होगा, लेकिन इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 1. और ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन क्या था? सिर्फ 2। समझ आ रहा है किसी को, क्या मैं ही अकेला समझ रहा हूं? No, sir. समझ आ रहा है सर। Yes. So this is what you have to consider. Yes, second option आ रही, very good. रुद्रा, first was not the option, अभी समझ रहा है ना? Yes, रुद्रा, very good. ठीक है, अब इस बार आते हैं राउंडिंग ऑफ प्रॉब्लम। पहले तो एनसीईआरटी देख लेते हैं क्या? थोड़ा एनसीईआरटी में कुछ है तो देखते हैं। एनसीईआरटी कहाँ गया आपका? सम बेसिक कंसेप्ट, ये है यूनिट 1 पीएमडी। यहाँ पे कुछ सॉल्व करते आता है तो देखते हैं एक्सरसाइज में कहाँ पे है कुछ तो पूछा हुआ। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 1.19 मुझे जल्दी से चाहिए आंसर सबके लिए। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। आज ही पढ़ाया हुआ टॉपिक है, चैट बॉक्स में बताना तो मस्त मजा आएगा।
वेरी गुड स्मिति, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड। इधर देखो, फर्स्ट इसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर, हाँ या ना बता दो बच्चों। सेकंड Yes, केस sir. में 3 सिग्निफिकेंट फिगर, फोर्थ केस में ये ट्रैप्ड 0 है, तो ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इधर बता दो, 1 2 6 पॉइंट नहीं है वो, 1 2 6 कॉमा 0 0 0, तो 3 इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 3, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 4, और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 5. तो ये इतना सा इजी सा क्वेश्चन क्यों पूछा? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है केमिस्ट्री में। तो किसने किसने सही दिया? आरोही 2 3 4 3 4 2 3 4 3 4 2 3 4 3 4 5, यस करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ 1.18 भी कर सकते हो बच्चों। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। अब मैं कोई तो एक सॉल्व कर देता हूं आपको। पहला वाला कर दूं? पहले वाले में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बता दो कोई? Sir, 2. 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो हमें डेफिनेटली सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, मतलब 4.8 इंटू 10⁻⁻3। किसको समझ रहा है? Yes, sir. yes sir तो कैन यू सॉल्व सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ? Yes, sir. इसमें सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर है सेकेंड में, तो इट्स आंसर विल बी सेकेंड का ऑप्शन आंसर। वेरी गुड स्मिति, वेरी गुड। स्मिति, आर यू प्रिपेयरिंग फॉर जेई और नीट? Sir, JE. जेई, ओके। थर्ड का आंसर चाहिए। Am I correct? Yes, Yes, very sir. good. Am I correct? yes sir और लास्ट वाला कुछ नहीं बदल सकते अपने को, ये उतना ही लिखना पड़ेगा जैसा है। लास्ट वाला हाँ या ना बता। Yes, sir. लास्ट Sir, वाले में कुछ भी कर नहीं सकते अपन। क्या कर सकते हैं बता? the 10 to the power 0 we can write. इनटू क्या करना है? 10 to the power 0, which is 10 टू 1. द पावर 0। Yes, sir. तो ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है, लिख सकते हो, लेकिन कोई जरूरत नहीं ना, डायरेक्ट ऐसे लिख दिया तो भी कोई जरूरत नहीं। मैग्नीट्यूड में एक्सप्लेन करना ही ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको 5 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, 5 है, खत्म। और क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या बच्चों?
हाँ या ना में बताओ। Yes, sir. दिस विल बी बेटर, हाँ या ना। Yes, इसमें sir. 5 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें भी 5, तो दिस आई विल रब एंड दिस विल बी एक्सेप्टेड। डन। अब ये एक तरह के प्रॉब्लम आते हैं राउंडिंग ऑफ वाले प्रॉब्लम। ये इसको पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। तो राउंडिंग ऑफ के लिए अलग रूल होता है। तो राउंडिंग ऑफ मैं ये जिंदगी में पहली बार पढ़ा रहा हूं। क्यों पता है? क्योंकि केमिस्ट्री में ये जो चैप्टर चालू होता है तब है ना फिजिक्स का यूनिट एंड मेजरमेंट हुआ रहता है, और फिजिक्स का यूनिट एंड मेजरमेंट हुआ रहता है, इसलिए बच्चों को ये सब कुछ उधर पढ़ा दिया जाता है, तो मैं नहीं पढ़ा था। तो दिस इज बेसिकली आई एम डूइंग इट फर्स्ट टाइम, मतलब फर्स्ट टाइम मतलब मुझे पता था, पढ़ा पहले टाइम था। ठीक, इसका एक भी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे नहीं था, मतलब मैंने नहीं पढ़ा हुआ था, मतलब अगर होता तो वो यूट्यूब चैनल पे पढ़ा रहता। तो इसको राउंड ऑफ करना है टू, अब ये राउंड ऑफ टू टू सिग्निफिकेंट फिगर ऐसा बोला गया है आपको। राउंडिंग ऑफ करो अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अब आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड ऑफ करना है। तो देखो ये इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसमें आई गेस 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। आर यू ऑल एग्री? Yes, sir. तो आपको अभी इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करना है। तो आप क्या लिख दोगे? पता है आंसर? आप लिख दोगे 3.7। अब क्यों 3.7? तो 7 के बाद 2 था, तो 2 जो था वो 5 से कम था। 2 जो था वो 5 से कम था, इसलिए मैंने उसको 3.7 लिखा। किसको समझा ये क्या किया मैंने? हाँ सर। अब देखो सेकंड में Yes, sir. बता रहा हूं, सेकंड में बता रहा हूं 3.76। अब इसको राउंड ऑफ करना है अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अब बट ऑब्वियस में 2 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब 2.7 3.7 ऐसे ही है, लेकिन जो 7 के बाद आएगा, 7 के बाद वो 6 है, मतलब 6 इज ग्रेटर देन 5। अगर 6 5 से ज्यादा है तो यहाँ पे राउंड ऑफ का रूल क्या कहता है? 3.8 लिख दो। किसको समझ रहा है ये? हाँ सर। Yes, sir. अब बच्चे पूछेंगे मुझसे कि सर अगर 7 के पास 5 होता था तो क्या करते? सर फिर भी 3.8 होता। देखते हैं ना, अब रूल जो कहेगा वो हम करेंगे। अब देखो यहाँ पे 5 के बाद 7 के बाद 5 आ रहा है, ठीक है? तो 5 तो इक्वल टू 5 है रूल के हिसाब से, 5 तो इक्वल टू 5 है। लेकिन फिर आपको क्या करना है, थोड़ा सा समझने वाली बात है यहाँ पे, कि 5 के बाद अगर 2 आ रहा है मतलब एनी नॉन जीरो आ रहा है, फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट से फॉलो हो रहा है, तो आपको क्या करना है, एक बढ़ा ही देना है 3.8। लेकिन रूल समझ के कैसे बताया मैंने कि 5 है, 5 इज इक्वल टू 5, तो अभी तो कुछ नहीं कर सकते, बढ़ाना नहीं था। लेकिन 5 के बाद 2 आया, 5 के बाद अगर 2 आया तो फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट, इट इज 3.8। Sir, while rounding off, if the number is smaller than or equal to 4, only then we take the previous number.
Otherwise, we go ahead only. नहीं, एक्चुअली अभी तो राउंडिंग ऑफ के रूल्स से हमें जाना है, मतलब राउंडिंग ऑफ के रूल्स पहले देख लेते हैं, उसके बाद यू राइट दिस योर सेंटेंस। क्या था वो कि तेरे पास क्या क्या पूछा तूने अभी डाउट? सर अगर ये 3.74 होता, पहले मैं एक डिजिट दे देता हूँ, एक मिनट के लिए इंटरप्ट करता हूँ। 653 है, तो अब इसको अपने को देखना है। तो दो सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूं? क्यों 4.7 किया, इसको लॉजिक चाहिए अपने को बताने को। तो इसको लॉजिक चाहिए, तो आपको दो सिग्निफिकेंट फिगर करना था, मतलब आपको इतना ही देखना था। लेकिन 6 के बाद 5 था, तो 5 के बाद नॉन जीरो थिंग है, तो आप 6 को डायरेक्ट क्या कर दो, 7 कर दो। हाँ या ना? Yes, sir. yes sir. अब दिक्कत आएगी, अब क्या करे रे, अब दिक्कत हो गई। 3.7 है, ठीक है, टू सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, और 7 के बाद 5 आ रहा है, और 5 के बाद 0 आ रहा है, तो अब तो दिक्कत हो गई। अब दिक्कत हो गई तो आप क्या करना, सिर्फ ये डिजिट देखना। अब देखो मैं बता देता हूं, ये डिजिट अगर ऑड है, ये रूल है, ये रूल है, रूल के हिसाब से चलना है। अपने को क्या लगता है, सर मला तसं वाटलं मग मी ते केलं नाही, जे रूल मी इथे सांगितले, जसे शिकवले तसेच तुम्हाला फॉलो करावे लागतील, तरच तुम्ही करेक्ट आहे। जर 5 च्या नंतर 0 आला तर हा 7 ऑड आहे हे मी कन्सिडर करतोय। जर तो ऑड असेल तर 1 ने वाढवून टाकायचा, 3.8। कळतंय? Yes, sir. अब अगर 6th वाला न्यूमेरिकल है जिसमें 3.650 ऐसा दिया हुआ है, तो अब क्या करें? तो 6 के बाद 5 है, मतलब 5 इक्वल टू 5, तो हम क्या देखते थे, तो हमारे पास एक रूल था इजी वाला कि फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट है तो आप बढ़ा ही देते थे। अब अगर 5 के बाद 0 आ रहा है तो क्या करना है, तो 6 को देखो पहले, और 6 ऑड है या इवन है बताओ, तो 6 इज इवन, तो इवन है तो क्या करना है, 3.6 3.6 एज इट इज लिख देना। ये जिसको समझ गया उसने मुझे सिर्फ ये 3 सॉल्व करके देने हैं, 3 एक्स्ट्रा के, 7, 8, 9, 3 एक्स्ट्रा के, 4.352, 4.350 and 4.3 sorry 4.450। पहले वाला देखेंगे 4.3 था, 4.4. ठीक है, 3 के बाद 5, लेकिन 5 के बाद नॉन जीरो डिजिट आ रहा है तो हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, बढ़ा देंगे मतलब 4.4। यस और नो? yes Yes, sir. अब यहाँ पे 3 के बाद 5 है, लेकिन 5 के बाद 0 है, और लेकिन ये वर्ड कौन सा है, ऑड है, तो बढ़ा देंगे 4.4। अब 4 के बाद 5 है और 5 के बाद 0 है, तो 4 है, तो ये तो इवन है, इवन है तो एज इट इज लिख देंगे, मतलब 4.4। हाँ या ना बता दो। सबको समझा? 4.4 ही आएगा तीनों का आंसर। हाँ सर। Yes, sir. अब एक बात बची कि कैलकुलेशंस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं मतलब टाइम खत्म हो गया। अब ये एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उसके बाद हम कुछ भी कर सकते हैं। राउंड ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड ऑफ करना है। चलो बताओ।
इसका समझ रहा है आपको? इसका क्या आएगा? 34.2, हाँ या ना? यस, वेरी गुड सानिया आरोही। इसका कितना आएगा? 10.4, हाँ या ना? वेरी गुड सानिया आरोही। इसका कितना आएगा? इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? तो इतनी है। अब क्या करें? 0.0460। किसको समझा? सानिया तूने 5 क्यों किया वहां पे? सर मैंने राउंड ऑफ किया फुल, लाइक 9 बिकॉज ऑफ 9 वो। ओके, आई एम रॉन्ग, सॉरी। एक्चुअली कैसे था कि यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना था। ये आंसर समझ गया क्या सानिया? यस सर। इसको राउंड ऑफ करना है लास्ट वाले को, अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो मैं लिख दूंगा 12818, हाँ या ना? 10, सॉरी 10। वेरी गुड आरोही, वेरी गुड। अब बचा सिर्फ इसका ये क्या बोलते हैं इसको, कैलकुलेशन पार्ट, कि कैलकुलेशंस में राउंड ऑफ कैसे करने हैं और सिग्निफिकेंट फिगर कैसे कैलकुलेट। 1.18, 1.19, 1.20 ये क्लियर करो और फिर हम देखेंगे बाकी का। ठीक है, तो बाकी तो हो जाएगा कैलकुलेशन से। कैलकुलेशन वाला पार्ट क्या है? तो उसमें 2 चीजें होती है, एक एडिशन सब्सट्रैक्शन, एक मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। एडिशन सब्सट्रैक्शन के अलग रूल, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के अलग रूल। तो वो अगले लेक्चर में देख लेंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय बच्चों। Thank you, sir. थैंक यू, बाय बाय बेटा।